एक दो पैरा पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे संदर्भ फिर से हमें जुड़ सके हम संदर्भ के साथ। और अ, एक बार गुरु ब्रह्मा करके फिर शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक एक पैरा पढ़ता जाऊंगा, आपको जहां रिपीट करना हो आप बता दीजिएगा। आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती हैं। आपके उन प्रतिकूल कर्मों का विमोचन कर लेना या उन कर्मों को अनुकूल कर लेना जब आपके सामर्थ्य के परे होता है, तब उस समय आप कहते हैं, क्या यह मेरी कर्माधीन अवस्था है? मानवों को जब कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होता है, तब उन्हें उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता। किसी जीव को मानवीय जन्म प्राप्त होना, यह उस जीव की जीवात्मा के रूप में स्थित्यंतरित अवस्था है, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। यह इवोल्यूशन कैसे होता है, यह हम बाद में देखेंगे। मानवीय जीवन प्राप्ति के लिए आपको क्या कीमत चुकानी होती है? आप मानवों ने इस जगत में जन्म लेने के बाद आपके हिस्से में केवल दुख ही है, ऐसी आपके कर्मों की भी इच्छा नहीं होती, तथा देवताओं की भी ऐसी इच्छा नहीं होती। मतलब, आप मानव कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन आप दुखमय जीवन ही व्यतीत करें, ऐसा विषय उस कर्म में नहीं होता। देवताओं की कृपा आशीर्वाद के कारण ही आप उत्तम कुल में, उत्तम घर में जन्म प्राप्त कर पाए हैं। इसके लिए आपने आपके पूर्व जन्मों में देवताओं की कृपा आशीर्वाद का लाभ निश्चित ही लिया है। आज आपने जो जन्म प्राप्त किया है, इसमें भी आप दुख या कलेश ही भुगते हैं, यह विषय नहीं था। फिर आपके हिस्से में यह दुख कहाँ से आता है? यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। आज इस जगत में व्यवहारिक जीवन में मुफ्त में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर का आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। आज जो सरकार आप पर राज कर रही है, वह आपको कहती है, कम खाओ, आपकी अन्य सब जरूरतें भी कम करो। आज केवल ईश्वर ही यह कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो। आज कोई भी सरकार यह नहीं कहती कि इतना अधिक लो, ताकि आपके खाने के बाद भी परिवार के लिए बाकी बचे। लेकिन ईश्वर की सरकार कैसी है? आपके लिए पर्याप्त होकर भी बाकी बचेगा, इतना आशीर्वाद आपको देती है और कहती है, और लो। लेकिन उस आशीर्वाद के बारे में आप क्या करते हैं? उस आशीर्वाद को आप नजरअंदाज करते हैं, और फिर आपके हिस्से में दुख कैसे नहीं आएगा? आपको यह जन्म कर्म परत्वे प्राप्त हुआ है। आपके कर्मों में तथा ईश्वर के कृपा आशीर्वाद में आपने अपने प्राप्त जीवन में दुख भुगतना है, ऐसा विषय नहीं है। जैसे आज इस जगत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, वैसे ही आपका यह प्राप्त जन्म भी आपको मुफ्त में नहीं मिला है। आपको प्राप्त हुआ यह जन्म यथा योग्य है, मतलब इंद्रिय अवयवों से युक्त है। आप सोना, चांदी, पैसा आदि को संपत्ति कहते हैं, लेकिन हम इंद्रिय अवयवों को संपत्ति कहते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि किसी अंधे व्यक्ति ने आपसे आपकी आंखें मांगी। क्या आप 2 लाख रुपयों में अपनी आंखें उस अंधे व्यक्ति को दे दोगे? नहीं। मतलब, तब आपको आपकी आंखों की अमूल्य कीमत का एहसास होता है। ठीक है, कुछ दोबारा रिपीट तो नहीं करना। ईश्वर ने आपको यह इंद्रिय अवयवों की संपत्ति दी है। ईश्वर ने आपको यह इंद्रिय अवयवों की संपत्ति दी है। जन्म प्राप्त करके उस जन्म का सार्थक करने के लिए ईश्वर ने मानवों पर जो उपकार किए हैं, वे मानव कभी भी नहीं चुका सकते। इंद्रिय अवयवों से युक्त संपत्ति लेकर आप जो जन्म प्राप्त करते हैं, क्या वह जन्म आपको आसानी से मिलता है? नहीं। मानवीय जन्म प्राप्त करने से पहले उसके प्रबंध करना पड़ता है। यह प्रबंध कैसे होता है? मानवीय जन्म प्राप्त करने के लिए जीव का जीवात्मा अवस्था में स्थित्यंतर होता है। मानवीय जीवन प्राप्त करने के लिए जीव का जीवात्मा अवस्था में स्थित्यंतर होता है।
यह रूपांतर होते समय जीव अनेक कष्ट उठाकर 84 लाख योनि अवस्थाओं में से उत्क्रांत होकर मानवीय जीवन तक आता है। उत्क्रांति की प्रक्रिया में जीव द्वारा जाने अनजाने में हुए उपकारों की वजह से आज आप मानव रूप में जी रहे हैं। लेकिन क्या जीव के उन उपकारों का एहसास आपको है? नहीं है। क्योंकि अगर यह एहसास आपको होता तो जिस बकरी की योनि से उपक्रांत होकर आज आप मानव जन्म तक पहुंचे हैं, उस बकरी को मारकर आप उसका मांस नहीं खाते। आपको मानव जन्म प्राप्त हो, इसलिए एक बकरी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और उसी बकरी की बलि देकर आज आप मानव उसका मांस बड़े चाव से खाते हैं। आप उस प्राणी जीवों की योनि में से ही उत्क्रांत होकर मानव जन्म तक आए हैं। यह बात अगर आप याद रखते तो क्या आज आपने उस मांस को खाया होता? आज आप मांसाहार के बिना खाना नहीं खा सकते। यह आचरण उन प्राणी जीवों के उपकारों का एहसान मानने वाला नहीं है। आप मानवों को 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मानवीय जीवन की अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था प्राप्त होकर उत्तम प्रकार का मानवीय जन्म प्राप्त होने के लिए आपको क्या मूल्य देना होता है? यह इस तरह समझिए, 100 रुपयों का नोट लेकर आप बाजार जाते हैं। आपको 100 रुपयों के खुले पैसे चाहिए, इसलिए वह 100 रुपये का नोट किसी दुकानदार को देते हैं। लेकिन बदले में आपको केवल 50 रुपये ही मिले तो क्या होगा? आपके पास 100 रुपये होते हुए भी 50 रुपयों की कमी होगी। इसी तरह आपके प्राप्त जन्म के बारे में है। आप कई बार जन्म लेते हैं। आपकी मृत्यु के बाद जब आप पुनश्च जन्म लेते हैं, तब आपको 50% कर्म देना पड़ता है। किस लिए? इंद्रिय अवयवों की साधन संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा जन्म प्राप्त होने के लिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, अगर आप किसी को 100 रुपये देते हैं और वो आपको 85 रुपये दे, तो आपके पास अब 50 रुपये ही बचते हैं। तो अब हाँ, तो अब ये कह रहे हैं, इसी तरह आपके प्राप्त जन्म के बारे में भी है। आप कई बार जन्म लेते हैं। आपकी मृत्यु के बाद जब आप पुनश्च जन्म लेते हैं, तब आपको 50% कर्म देना पड़ता है पुनश्च जन्म लेने के लिए। किस लिए? इंद्रिय अवयवों की साधन संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा जन्म प्राप्त होने के लिए, जिसमें सभी इंद्रिया की संपत्ति पूरी हो आपके पास। उसके लिए 50% कर्म देना पड़ता है, तब आप 50% कर्म लेके ही जन्म लेते हैं। कुछ बोलना चाह रही है? हाँ बोलो, क्या? समझा रही थी कुछ बोलो। हाँ बोलो। नहीं नहीं ठीक है। वो एक्चुअली पूरे मतलब हाथ पैर किसी की कमी, शारीरिक दृष्टि से किसी की कमी नहीं है आप में, शारीरिक और मानसिक, मेंटल और फिजिकली आप फिट एंड हेल्दी हो, इसलिए ये 50% कर्म मतलब सत्कर्म देना है। और जीव अवस्था से जीवात्मा अवस्था जो 84 लाख, ये पहले सेमिनार का टॉपिक है। तो जीव अवस्था से जो हमारे पहले के हैं प्राणी, उन सबको जीव जीव अवस्था में होते हैं वो, और जब उनसे मानव में रूपांतर होता है तो वो जीव का जीवात्मा आता है। तो जीव मतलब उसमें आत्मा जुड़ता है, आत्मा उनमें भी होती है प्राणियों में। इट इज नॉट लाइक दैट कि उनमें आत्मा नहीं है, पर उनका जैसे ये सत्कर्म करने के बाद हमें मानव जीव मिलता है, तो प्राणियों का सत्कर्म संचय शारीरिक मेहनत से होता है हमेशा। शारीरिक मेहनत मतलब जैसे अर्थवॉर्म ले, या वो मिट्टी में कुछ घूमते घूमते मिट्टी को ठीक करता है, और वो जो भी करता है उसके कारण निसर्ग में अगले जन्म अच्छे होते हैं। नहीं, निसर्ग में बाकी लोगों को मतलब उपकार होता सत्कर्म का मीनिंग है कि बाकी लोगों फायदा को होता है। के लिए। उसका फायदा हो, नॉट फॉर हिम। मतलब जैसे अर्थवॉर्म जो घूमता है उसको उसका कोई फायदा नहीं है, So he gets a पर positive हाँ, तो उसको फिर पॉजिटिव ऐसे सब जीवों का है जो ऐसे निसर्ग को वापस देते हैं, हाँ, ऐसे मतलब वो निसर्ग को, एक मानव ही ऐसे जो सिर्फ लेता देता है, है। बाकी सब प्राणी देते ऐसे हैं। जो अपनी लाइफ साइकिल में निसर्ग को कुछ ना कुछ देते हैं। पर वो देते हैं तो उनका सत्कर्म संचय धीरे 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 होता है, और फिर जाके मानव जीवन। और फिर जाके वो मानव जन्म मिलता है। इतना मानव जन्म मुश्किल है,
इतना मुश्किल है मानव जन्म तक आना। और मानव जन्म में आने के बाद जो बकरी का उदाहरण दिया है कि हम उन्हीं को मार के काट के खाते हैं और निसर्ग से सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम देते कुछ नहीं है, तो फिर हमारा सत्कर्म संचय कैसे होगा? ये पहले सेमिनार में एक और बताया है कि जो प्राणी है उनका सत्कर्म संचय शारीरिक मेहनत से है और मानवों का सत्कर्म संचय विचारों से है, जो हमें विचार अच्छे रख के दूसरों के लिए काम अच्छा से, हाँ, वो विचारों की नींव मजबूत और निकोप रखना आवश्यक है। ऐसे ये इसका बहुत लिंक पहले सेमिनार से रिलेटेड है। हाँ, हाँ। तो हमें बेसिकली हमने विचारों से सत्कर्म संचय करना होता है। तो वो सत्कर्म संचय जब होता है तब जाके हमें मानव जन्म मिलता है, जब हमें किसी आंख नाक कान हाथ पैर जो सब कुछ ठीक है। तो ये 50% सत्कर्म हमारा तो खर्च होता है खाना का इसके लिए। ये आगे आके बोलना चाहिए तो बाकी लोग भी तो है कंप्यूटर लैपटॉप में। नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी। बहुत हाँ, अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसका रेफरेंस भी पहली सेमिनार से आया। आगे पढ़ता हूँ। हम्म। इंद्रिय अवयवों की संपत्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा मानवीय जीवन या जन्म आपने लिया है। उस जन्म के लिए आपके 5 ऋणानुबंधों में से जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर, इन ऋणानुबंधों को आपके अनेक पूर्व जन्मों के संचित कर्मों में से 50% कर्म खर्चा करना पड़ा है। इसके कारण जन्म प्राप्ति के बाद जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पास कितना कर्म बाकी है? केवल 50% कर्म आपके पास बाकी बचा है, जो आपने आपके प्राप्त जन्म में आपके 5 ऋणानुबंधों को कार्यार्थ देना है। आपके इस 50% बाकी बचे हुए कर्म में आपके गत जन्म के जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर, ये 2 ऋणानुबंध भी हैं, और इस प्राप्त जन्म के मातृ पितृ इतरे जन देवादिक जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर, ये 5 ऋणानुबंध भी हैं। और आपके इस जन्म के इन 5 ऋणानुबंधों को आपके बाकी बचे हुए 50% कर्म परत्वे आपके जीवन में कार्य करना है। इसलिए प्राप्त जीवन व्यतीत करते समय आपकी इच्छा अपेक्षाएं साकार होने में आपको 50% कर्म की कमी होती है। यह इस तरह है, मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं और रजिस्टर में आपकी तनख्वाह 500 रुपये महीना लिखी है, लेकिन हर महीने आपको केवल 250 रुपये ही दिए जाते हैं। इससे हर महीने घर गृहस्थी चलाने के लिए आपको 250 रुपयों की, यानी कि 50% तनख्वाह की कमी होती है। इसी तरह आप पुनश्च जन्म प्राप्ति के बाद अपने जीवन में 50% कर्म की कमी धारण करते हैं। यह मानवीय जन्म प्राप्ति का सहज धर्म है। 50% कर्म के साथ जब आप जीवन व्यतीत करते हैं, तब आपके जीवन में मूलतः ही कमी होती है। इसलिए आप स्वयं अपने जीवन में सुख, शांति, समाधान का परिपूर्णत्व करने में असमर्थ तथा अपात्र होते हैं। मानवीय जीवन के आरंभ से ही ऐसी यह स्वाभाविक यानी नैसर्गिक अवस्था आप मानवों के जीवन में होती है। आप दैविक मार्ग का अवलंबन करने का विचार कब करते हैं? बुढ़ापे में, यानी वृद्ध अवस्था में। बुढ़ापे में समय नहीं कटता, इसलिए आप ईश्वर के पीछे पड़ते हैं। आज घर घर में यही सुनाई देता है कि इतनी छोटी उम्र में देव धर्म करके क्या करना है? इस उम्र में मौज करो, मस्ती करो और दूसरों को तकलीफ दो। लेकिन इससे बुढ़ापे की क्या परिस्थिति होती है? आपके जीवन की 50% कर्म की कमी के कारण ईश्वर को दया आती है और वे आपकी प्रार्थना का प्रतिसाद देने आपके पास आते हैं और कहते हैं, मैं आ गया हूं। लेकिन यह सुनकर आप उन्हें कहते हैं, कौन हो तुम? क्या रामू नौकर हो? अभी मत आना। बुढ़ापे में आपकी आंखें कमजोर होने के कारण आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए भगवान राम और रामू नौकर, इनमें फर्क पता नहीं चलता। भगवान राम को देखकर आपको लगता है कि रामू नौकर ही काम करने आया है। मतलब बुढ़ापे में आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, कानों का सुनने का कार्य कम हो गया है। ऐसे समय अगर ईश्वर ने दर्शन दिए तो आप उन्हें ही पूछते हैं, तुम कौन हो? आप प्रौढ़
या सज्ञान अवस्था में आने के बाद आपको जीवन की 50% कर्मों की कमी का एहसास होने लगता है। यानी कर्म परत्वे जीवन व्यतीत करते समय जीवन में ठोकर लगने के बाद आपको यह एहसास होता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है। लेकिन यह कमी तो आपके जीवन में मूलतः यानी कि जीवन के आरंभ से ही थी। आपकी संतानों में यह 50% कर्म की कमी आज क्यों दिखाई नहीं देती? आज आप उनकी देखभाल कर रहे हैं इसलिए। आपके संतानों के जीवन में भी 50% कर्मों की कमी है, लेकिन वह कमी आज आप अपनी आर्थिक मदद से पूरी कर रहे हैं। इसलिए आज उनके जीवन में सुख, शांति, समाधान, अन्न, वस्त्र, निवार इन सब की कमी महसूस नहीं हो रही। जब उन्हें कर्म परत्वे जीवन व्यतीत करना होगा, यानी उनकी उम्र 30-35 साल की उम्र में उन्हें उनके जीवन में 50% कर्मों की कमी महसूस होगी। इस तरह 30-35 साल की उम्र तक आपका जीवन 50% कर्म की कमी के साथ ही व्यतीत होता है। उसके बाद यदि गुरु कृपा आशीर्वाद से सुलभ जीवन प्राप्त होता है, तो भी वह व्यक्ति लंगड़ाते ही चलता है। यह कैसे? जिस तरह हकलाने की नकल उतारने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं हकलाने लगता है, वैसे आप में 50% कर्मों की कमी है। कुछ समय बाद आपको इसका ज्ञान हुआ और आपने वह कमी दूर करने के प्रयत्न किए। ईश्वर ने कृपा आशीर्वाद देकर वह कमी पूरी की और आपको सुलभ जीवन प्राप्त हुआ। अब क्या होता है? आप तांगे के घोड़े की तरह वापस अपनी जगह पे आते हैं। तांगे के घोड़े को यह आदत होती है कि अपने स्टैंड पर से सवारी को स्टेशन तक लेकर जाना है और फिर वापस अपने स्टैंड पर आना है। तांगे वाला सवारी लेकर जाता है, सवारी छोड़कर वह आराम करने के लिए वहां रुकता है। तब वह घोड़ा पैर पटक कर आवाज करके देखता है कि क्या मेरा मालिक सोया है या जागता है। अगर मालिक सो गया है तो वह घोड़ा अपने आप वापस अपने स्टैंड पर जाकर अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इसी तरह आप गुरु भक्तों के जीवन में 50% कर्मों की कमी पूरी नहीं करके श्री गुरु आपको कारण अवस्था तक लेकर आए हैं। आपने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कारण अवस्था तक जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद आप ठक ठक करके देखते हैं और सोचते हैं गुरु तो सोए हैं, चलो फिर से पिछली अवस्था में। जीवन में 50% कर्मों की कमी बाल्य अवस्था से ही होती है और वह बाल्य अवस्था में ही पूरी करनी होती है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माता पिता ने यह बात ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। बाल संगोपन का मतलब क्या है, यह माता पिता ने समझना आवश्यक है। बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार कपड़े तथा खाने पीने की चीजें देना और उनकी हर जिद पूरी करना मतलब बाल संगोपन नहीं है। बाल संगोपन में बच्चों पर अच्छे संस्कार करने के साथ उन्हें रिश्ते नातों को कैसे संभालते हैं, यह सिखाना भी आवश्यक है। वरना मामा, मौसी, चाचा, ताऊ, बुआ ऐसी रिश्तेदारों की सूची हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती ही जाती है और गले में ऋणानुबंधों का फंदा पड़ता है। फिर किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है, यह समझ नहीं आता। जब आप उम्र में छोटे थे, तब आप अपने माता पिता के संतान थे। उसके बाद आगे समय के अनुसार आपकी अवस्था में स्थित्यंतर होते हैं। आपके बच्चे, फिर पोते, पड़पोते, इस तरह से आपके जीवन में जिम्मेदारियां आती हैं। तब आपके अपने परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसका आपने विचार करना अत्यंत आवश्यक है। आज की परिस्थिति में आपकी नौकरी, व्यवसाय की वजह से आपको केवल एक रविवार के दिन ही अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है। परंतु उस दिन बच्चे तंग ना करें, इसलिए आप उन्हें पैसे देकर सिनेमा देखने के लिए भेजते हैं। एक रविवार का दिन आपको बच्चों के साथ रहने के लिए मिलता है, उसका उपयोग आपने अपने बच्चों के कल्याण के लिए करना चाहिए। अन्यथा आपने उनके बैंक में अनेक लाख रुपए रखे तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा। यह अनेक लाख रुपयों की अमानत या तो वैसे ही रहेगी या एक दिन में ही उसका सत्यानाश होगा। ऐसा क्यों? मेरे माता पिता ने बहुत कष्ट उठाकर कमाए हुए पैसों में से यह रकम मेरे लिए बचा कर रखी है। इस रकम का मैंने अपने जीवन में अपने हितार्थ उपयोग करना आवश्यक है। यह सुविचार यदि आपने बच्चों के मन में निर्माण नहीं हुआ, तो आपने उनके लिए रखे हुए पैसे उनके लिए जहर ही साबित होंगे। ठीक है?
मान नहीं किया जो संस्कार। संस्कारों के अभाव में। आप गुरुमार्गी होने के बाद हम आपको केवल परमार्थ के बारे में ही नहीं पूछेंगे। आप गुरुमार्गी होने के बाद हम आपको केवल परमार्थ के बारे में ही नहीं पूछेंगे, बल्कि आप प्रपंच कैसे करते हैं यह भी हम आपको पूछेंगे। आपको रविवार का दिन मिलता है, उस दिन आपने अपने बच्चों पर ध्यान देकर उन पर योग्य संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। आज जगत में हर तरफ अशांतता दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है? बाल्यावस्था में बच्चों के जीवन की बड़ों ने निगरानी करना, देखभाल करना आवश्यक है। उसकी ओर आज 100% दुर्लक्ष्य किया जाता है। आपके बच्चों के जीवन में 50% कर्मों की कमी होती है। उसे बच्चों पर उचित संस्कार करके परिपूर्ण करना होता है। इस बात को आपने नजरअंदाज करने के कारण आपके बच्चे केवल 50% कर्म परत्वे जीवन व्यतीत करते हैं और उनका जीवन विवशता और लाचारी से व्यतीत होता है। इसकी वजह आप ही हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थिति क्यों आई है? ऐसी केवल नकारात्मक चर्चा करने से कुछ उपयोग नहीं होगा। आपने खुद इस परिस्थिति का अवलोकन करना है। यह स्वाभाविक परिस्थिति मतलब 50% कर्म की कमी की अवस्था मानवों के जीवन में निर्माण होने का कारण मानवों का कर्म भी नहीं और ईश्वर का भी नहीं है। आप मानव दुखी हैं क्योंकि इस 50% कर्मों की कमी के कारण जीवन में हर क्षण आपको कमी महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपके बच्चे विद्यार्जन करते हैं। उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों की क्षमता आपके बालकों के विद्या संवर्धन के लिए कम नहीं होती, लेकिन आपके बच्चे उनसे पढ़ नहीं पाते। आप अपने बच्चों को कहते हैं, इस पाठशाला में तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, तो मैं तुम्हें दूसरी पाठशाला में प्रवेश दिलाता हूँ। लेकिन क्या पाठशाला बदलने से आप बच्चे की बुद्धि में सुधार कर पाओगे? उसी पाठशाला में अन्य बच्चे भी होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब पाठशाला का दोष नहीं है, दोष आपके मानवों के जीवन में ही है। 50% कर्मों की कमी को संस्कारों द्वारा पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन आप वह समझते नहीं हैं और आपके पास उसके लिए समय नहीं। मैं यह जो आपको बता रहा हूं वह केवल बच्चों के बारे में ही नहीं है, तो आपके लिए भी है। आपकी जिम्मेदारी हमने ली है, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो। और अगर आपके बच्चे उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे तो यह रिश्ता आगे के जमाने तक चलता रहेगा। ऐसा रिश्ता आज आपने नहीं जोड़ा तो आगे क्या होगा? प्रत्येक मानव जीवन की 50% कर्मों की कमी के कारण अधूरी जिंदगी गुजारेगा। ऐसी जिंदगी का क्या उपयोग है? 50% कर्मों की कमी के कारण जब आपके जीवन में दुख आते हैं, तब आप अशांत, अस्थिर, हताश, निराश होते हैं। उस वक्त आप ज्ञान से, अज्ञान से या किसी के सुझाव के अनुसार किसी मार्ग का अवलंबन करते हैं। कुछ समय तक आप उस मार्ग के अनुसार निष्ठा के साथ सेवा उपासना करते हैं, परंतु बाद में निराश होकर वह सब छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कोई लाभ आपको दिखाई नहीं देता और आप भगवान को ही दोषी मानते हैं। प्रदीर्घ काल तक दैविक या अन्य किसी मार्ग का अवलंबन करने के बाद भी जब आपकी इच्छा या अपेक्षाएं साकार नहीं होती, तब आप भगवान को ही दोष देते हैं। क्या यह सच है या नहीं? अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं साकार हो, इसलिए ज्ञान अज्ञान से देवतार्जन का मार्ग अपनाते हैं। इस मार्ग में आप अपने दैहिक माध्यम द्वारा देवताओं के प्रत्यर्थ उपवास, व्रत, ध्यान, धारणा इत्यादि कार्य करते हैं और उसके बदले में देवताओं देवताओं द्वारा अपनी इच्छा अपेक्षाओं की पूर्तता चाहते हैं। उस समय आप अपने जीवन की 50% कर्मों की कमी का विचार नहीं करते, लेकिन ईश्वर आपके लिए विचार करते हैं। इसलिए देवता अर्जन के माध्यम द्वारा किए हुए सेवा उपासना युक्त कर्म आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी को पूर्तता करने के लिए वहां धारण होते हैं और इसलिए आपको अपने किए हुए सेवा उपासना युक्त कर्मों का तुरंत लाभ नहीं मिलता। यह सिद्धांत है, परंतु यह कोई बताता नहीं। इसलिए आप कहते हैं, देवताओं के प्रत्यर्थ इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं हताश हो गया। वास्तव में आपके जीवन में यह 50% कर्मों की कमी है
और उसे पूरी करने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं, उसमें आपको यश प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों? आपके जीवन में जब तकलीफें आती हैं, तब आप किसी इष्ट देवता की या सत्पुरुष की तस्वीर लाकर पूजा में रखते हैं और उसके प्रत्यर्थ पूजा उपासना की शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा करने से तुरंत आपके सत्कर्मों की शुरुआत होती है? नहीं। कर्म यह क्रिया कब होती है? मान लीजिए आपने अपनी कठिनाइयों के निवारणार्थ किसी इष्ट देवता की प्रतिमा लाई और उसके प्रत्यर्थ पूजना आदि विधि करके नित्य रूप से रोज सेवा की। ऐसा सेवा कर्म आपने 12 सालों तक किया। आप स्थल काल समय के अनुसार गणित जोड़कर भगवान से कहते हैं, मैंने 12 सालों तक आपकी नित्य उपासना की है। लेकिन भगवान इस पर आपको पूछते हैं, 12 सालों में मेरे प्रत्यर्थ सेवा कर्म करते समय तुम उसमें कितने समय तक काया वाचा मन से एक रूप हुए? इस तरह अगर इन 12 सालों के बारे में सोचा तो वह मुश्किल से केवल 30 दिनों का ही काल होगा। फिर ऐसी हालत में आपकी नित्य उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर आपकी इष्ट अपेक्षा पूर्ति के लिए आपको कृपा आशीर्वाद दें, ऐसी अपेक्षा आपने करना कितना संयुक्तिक है। फिर भी आप पूजा पाठ वास व्रत इत्यादि जो कुछ करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता, वह सफल होता है, उसका सार्थक होता है। वह कैसे? आपने अपने जीवन में अंगीकृत की हुई नित्य उपासना का उपयोग आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी पूरी करने में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके जीवन में आपके पास सिर्फ 50% कर्म है और उससे आपको अपने 5 ऋणानुबंधों के अनुसार के कर्तव्यों को पूरा करना होता है। वे आपके 50% कर्म आपके ऋणानुबंधों के कर्तव्यों की पूर्तता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके उस 50% कर्मों में आपके पूर्व जन्मों में आपके द्वारा ज्ञान अज्ञान से हुए पातक प्रमादों के दोष भी धारण हुए हैं। अगर आपके जीवन में पूर्ण 100% कर्म होता तो आपके इन दोषों की तीव्रता कम होती, परंतु आपके जीवन में केवल 50% ही कर्म होने के कारण आपके दोष अधिक प्रखरता से कार्य करते हैं, क्योंकि पहले ही सत्कर्म देने पड़े तब जन्म मिला। आप देवी देवताओं की उपासना का अवलंबन करते हैं। इस मार्ग से प्रथमतः आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी की पूर्तता होती है। इसके बाद आपकी उपासना के सत्कर्म का उपयोग आपके 50% कर्म में धारण हुए दोषों के निवारणार्थ होता है। इसलिए आप ईश्वर की सेवा उपासना करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा अपेक्षाएं तुरंत साकार नहीं होती। इसका अर्थ ईश्वर गलत या झूठे हैं ऐसा नहीं है। ईश्वर अपना मानव कल्याण का कार्य अनंत काल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। आप कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का यह कार्य करने का प्रयत्न करोगे तो भी आप वह नहीं कर पाओगे। आपकी इच्छा अपेक्षाएं भी कितनी मामूली तथा क्षुद्र होती हैं। आपकी उन अपेक्षाओं के अनुसार आज आपको कुछ प्राप्त हुआ और कल आपकी मृत्यु हुई, तो आपकी वे इच्छा अपेक्षाएं साकार होकर भी आप क्या प्राप्त करते हैं? क्योंकि आप अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी नहीं। आपको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। ठीक है, पढ़ो आगे। ईश्वर कभी भी किसी के उपकार नहीं रखते, यह ईश्वर का स्वाभाविक धर्म है। इस संबंध में मैंने यह मिसाल दी थी कि सुबह शौच के बाद दाहिना हाथ बाएं हाथ पर पानी डालता है और दोपहर में खाना खाने के बाद बायां हाथ दाहिने हाथ पर पानी डालता है और रात को दोनों हाथ एक दूसरे से कहते हैं, अब हम दोनों में कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मुझ पर कोई उपकार नहीं है और मेरा तुम पर कोई उपकार नहीं है। इतना सरल और सुलभ उपकार ना रखने का धर्म ईश्वर ने ही मानवों की देह में रखा है। फिर आपने उनके प्रत्यर्थ जलाई हुई अगरबत्ती का या आपने की हुई अन्य मामूली सेवा का उपकार क्या ईश्वर रखेंगे? यह असंभव है। आप अपने खेत में ज्वार या बाजरा बोते हैं और उसका बहुत ज्यादा उत्पादन मिले, इसलिए ईश्वर के सामने छोटी सी अगरबत्ती लगाते हैं। आप ईश्वर को जैसा दोगे वैसा ही उनसे पाओगे। आप ईश्वर की सेवा उपासना करते हैं और उससे आपको प्राप्त प्राप्त हुई शक्ति द्वारा प्रथम आपके 50% कर्मों की कमी पूरी होती है। उसके बाद आपका काया वाचा मन का शरीर
दोष मुक्त करके आपका जीवन 100% कर्ममय करने का कार्य होता है। आपने अंगीकृत किए हुए उपासना मार्ग से यह कार्य होता है। इसलिए संतों ने कहा है, उपासनेला दृढ़ चालवावे, यानी कि दृढ़ता से उपासना कीजिए। भूदेव संतासी सदा नमावे, सदैव पंडित और संतों को वंदन कीजिए। सत्कर्म योगे वय घालवावे, सत्कर्म करने में जीवन व्यतीत कीजिए। सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सर्व मुखों से मंगल बोलिए। ये हमारे क्लास में बोलते हैं। इनमें बताए हुए सर्वमुख कौन से हैं? आपके देह के 19 माध्यम आपके मुख हैं। आपके 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राणकोश और बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये आपके 19 माध्यम हैं। इन सब 19 माध्यमों द्वारा जब एक ही सत्कृत या सत्कर्म का उच्चार होगा, तब आप मानव रूप हुए हैं, यह कह सकते हैं। मुंह से आप अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपका एक ही मुख है, लेकिन आप अपनी आंखों से देखते हैं, यानी आंखों द्वारा विषय धारण करते हैं, इसलिए आपकी आंखें भी आपका मुख है। इसी तरह आपके कान, नाक, त्वचा इत्यादि 19 माध्यम आपके मुख ही हैं। आप अपने मुख से व्यंग्यात्मक बोलकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। आपके बोलने से आपके अंदर का प्यार, गुस्सा, लोभ समझ नहीं आता। आपका ऐसा बोलना सर्वामुखी मंगल बोलना नहीं है। आपका जीवन मतलब केवल आटा पीटने पीसने की क्रिया करने जैसा है। और ऐसे अनेक जन्म आटा पीसने से क्या होता है? तो उसमें अनाज के दानों से आटा बनता ही नहीं, केवल चक्की का ऊपर का भाग नीचे के भाग पर घिसता रहता है। जीवन रूप चक्की का नीचे का भाग ई जन्म है और ऊपर का भाग गत जन्म है। और ऐसी जीवन की चक्की में सतगुरु कृपा आशीर्वाद का डंडा लगाकर जब आप पीसते हैं, तभी उसमें आटा पीसा जाता है, वरना अनाज वैसे ही बाहर आ जाता है। जीवन की चक्की में नीचे का ई जन्म और ऊपर का गत जन्म, ये दोनों भाग समान होना आवश्यक है। उसमें जरा भी फर्क होगा तो जीवन की चक्की से अनाज वैसे ही बाहर आ जाता है, मतलब जीवन व्यर्थ व्यतीत होता है। आप मानवों के जीवन में आप मानवों के मन में ईश्वर के बारे में अनेक शंकाएं होती हैं। आप सोचते हैं कि हमने यह किया तो ईश्वर ने हमें वह देना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर ने कुछ भी देना नहीं होता। आपने ही कार्य करके अपने लिए पाना होता है। आप में से कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, बैंक में नौकरी करते थे, तब बैंक आपको पैसे देती थी। मतलब क्या आपको बैंक पैसे दे रही थी या आपकी नौकरी? आपकी नौकरी आपको पैसे दे रही थी, क्योंकि आप सेवानिवृत्त होने के बाद अब बैंक आपको पैसे नहीं देती। इसी तरह ईश्वर की भक्ति अपने तन मन धन से करते हैं, वही आपको वापस मिलती है। ईश्वर अपने पास कुछ भी नहीं रखते, इसलिए जब तक आप सेवा नहीं करोगे, आपको मेवा नहीं मिलेगा। ऐसी इस परिस्थिति में आप मानवों को अपनी जिंदगी व्यतीत करनी होती है। इसलिए कभी कभी इस अवस्था में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन आपको आपके प्राप्त जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जन्म उत्पत्ति मीमांसा के अनुसार जीवन धारणा करते समय आप में 50% कर्मों की कमी होती है। इस परिस्थिति में आप मानवों ने अपने प्राप्त जीवन में कारण दीक्षा प्राप्त करना और उसके बाद अपने प्राप्त जन्म का कारण कार्यान्वित करना संभव नहीं है, क्योंकि अपने जीवन की यह 50% कर्मों की कमी पूरी करने के लिए ही शायद आपको यह पूरा जन्म लगेगा, या शायद आगे के 50 जन्म भी लगेंगे, और इसका आपको पता नहीं। जैसे आपको किसी साहूकार का 5,000 रुपयों का कर्जा चुकाना है। यदि आप हर महीना केवल एक पैसा ही वापस करते हैं, तो पूरा कर्जा चुकाने के लिए कितनी पीढ़ियां लगेंगी। इसी के अनुसार आपने नित्य जीवन में की हुई उपासना के बारे में है। व्यवहारिक दृष्टि से 12 सालों की उपासना मतलब ईश्वर के प्रत्यर्थ व्यतीत किया हुआ समय बहुत ही कम है। ईश्वर कहते हैं, मेरी तस्वीर तुम्हारे घर आकर 12 साल हुए। इसके पहले मैं दुकान में था। दुकान में और तुम्हारे घर में क्या फर्क है, यह बताओ। फर्क तो होना ही चाहिए, और यह फर्क लाना ईश्वर का नहीं
तो जो व्यक्ति ईश्वर की तस्वीर अपने घर लाता है, यह उसका काम। ईश्वर की भक्ति करके तस्वीर द्वारा अपना काम करवाना है। यह इस प्रकार है। आपने 5,000 रुपयों की एक घड़ी खरीदी। उसमें समय देखने के बजाय आप सबको घड़ी दिखा के कहते हैं, ये 5,000 रुपयों की घड़ी है, तो वह घड़ी केवल एक शोपीस की तरह ही होती है। 5,000 रुपए की कीमत है, इसलिए वह घड़ी अपने आप नहीं चलेगी। उसे चाबी देना जरूरी है। इसी तरह आप अपने घर देवता की तस्वीर लाते हैं। जब तक आप अपनी भक्ति की चाबी नहीं देंगे, तब तक उसका कार्य शुरू नहीं होगा और आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी आज की आपकी परिस्थिति है। भक्ति से सेवा उपासना करके देवता की तस्वीर में भक्ति भाव लाना, देवत्व निर्माण करना, यह आपका काम है। आप सबके पास ईश्वर के प्रतीक हैं, लेकिन क्या आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आदर है? नहीं है। अपने काम करवाने के लिए आपको ईश्वर चाहिए। इसी तरह आपका स्वार्थ पूरा करने के लिए आप दादा दादा करते हैं। ठीक है, अभी तक ऊपर बताई हुई अवस्था के जीवन गुरु गुरु कृपा आशीर्वाद से साकार करके भक्तों के माध्यम द्वारा विश्व कल्याण की ईश्वर प्रेरित योजना कार्यान्वित करने के लिए साधना सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और आप भक्तों को इन साधना सम्मेलनों के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऊपर बताई हुई अवस्था के जीवन कृपा आशीर्वाद से साकार करके, यानी कि 50% कमी जिस जन्म जीवन में है, उस ऐसे जीवन को साकार करने के लिए सम्मेलन, ईश्वर की योजना का ज्ञान देने के लिए सम्मेलन बुलाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं और आप भक्तों को इन साधना सम्मेलनों के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा यह सुनहरा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। सम्मेलन में 8 दिन तक सुबह से शाम तक हम आप भक्तों की 50% कर्मों की कमी करने का कार्य करते हैं। आपके पूर्व जन्मों की कमी हमने गुरु कृपा आशीर्वाद से पहले ही कर दी है, लेकिन आपके ऐहिक जीवन में सुख समाधान के लिए आपका कर्म खर्च होता रहता है। आप फिर से कर्म की कमी निर्माण करके खाली जगह निर्माण करते हैं। हर साल हो रहे साधना सम्मेलनों में यहाँ पर ज्ञान यानी कि मुलाकात और ओमकार साधना से हम वह खाली जगह पूर्णतः भरते हैं, ताकि साल अगले साल सम्मेलन तक आपका जीवन सुख शांति समाधान से व्यतीत होता रहे। क्या इस तरह से आपने अनुभव किया है या नहीं? यह कार्य आप यहाँ सम्मेलन में आने से होता है, लेकिन आप घर में जो पूजा अर्चना सेवा उपासना साधना करते हैं उससे नहीं होता। सम्मेलन में आने से होता है ये कार्य। इसका कारण इस प्रकार है। आप होटल में जाते हैं, तब वहां लिखे हुए खाद्य पदार्थों के नाम पढ़कर डकार नहीं दे सकते। उसके लिए आपने वह पदार्थ ग्रहण करना यानी सेवन करना आवश्यक होता है। इसी तरह अन्य मार्गों द्वारा सेवा उपासना करते समय आप में जो 50% कर्मों की कमी है, वह गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा पूरी करने के लिए जब तक आपके काया वाचा मन पूर्णतः एक रूप नहीं होते, तब तक जिस विषय के लिए आप सेवा करते हैं वह विषय आप में साकार नहीं होता। तब तक आप वह सिर्फ एक क्रिया के तौर पे करते रहते। मतलब अन्य मार्गों द्वारा गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके 50% कर्मों की कमी पूरी करने में बहुत समय लगता है, लेकिन साधना सम्मेलनों में मुलाकात ओंकार साधना, यह सब आपके बिना जाने आप में धारण होता रहता है। आप घर में ईश्वर की भक्ति करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा केवल दिखावा करते हैं। तब ईश्वर भी कुछ देने का बहाना करते हैं। ईश्वर को ऐसा आचरण किसने सिखाया है? आपने। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। मतलब ठका संगे महाठकत, यानी कि आप ठग हैं तो ईश्वर आपके लिए महाठग है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो एक आप थोड़ा उसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि 50% कर्म, मतलब इसमें एक जो मुझे लगा नोट करने वाला पॉइंट की जो कारण दीक्षा मिली है, ये कारण दीक्षा दादा को हमें देना, उसके लिए बहुत बहुत तपस्या उनकी उसमें उपयोग हुई है, क्योंकि हम में ये अदरवाइज अपने आप नहीं आ सकती कैपेबिलिटी है उस लेवल तक जा पाना और उस दीक्षा की अवस्था तक पहुंचना। उस दीक्षा की अवस्था तक भी हम नहीं थे जब उन्होंने वो दीक्षा हमें दी।
ये सारा काम इसी वजह से हुआ है। दादा ने जो ये मार्ग अपनाया है, तो जो हमारे तकलीफें थी वो हटा के जो हमें केपेबल किया कि ये दीक्षा अपना सके, अपना सकते। दैट इज टेकिंग द 50% ऑफ। अगर वो नहीं करते, हम उसी कर्मों में फंसे रहते और उसी वजह से ये रीबर्थ का साइकिल चलते रहता है। बाय टेकिंग इट अवे, बाय ब्रिंगिंग इन कारण दीक्षा, अब उस स्टेज पे पहुंचे हो कि अगला कदम आपका कर्म जन्म नहीं है, धर्म जन्म धर्म है। जैसा तो अब अगले का जब बर्थ होगा, अगर आप कार्य इसको जन्म। अपनाते रहोगे तो कार्य या कारण जन्म होगा। ये है आपका सुझाव। हमारे लिए भी मतलब इसमें ये ध्यान रख देने वाली बात है यस, कि हमारी आचरण पे ध्यान देने वाली बात हाँ, है कि कि हमारी इसको आचरण कैसी होनी इससे चाहिए। जुड़े रहेंगे मार्ग से और अपने आप को इससे कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब हर रेगुलर साधना करना और इतवार अच्छा, को आना। दूसरी चीज थी सेवा का, उन्होंने बोला सेवा का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको यहाँ पे आके सेवा करनी है वगैरह। सेवा मतलब जो आचरण आपको अपनाना है, जो आप सीख के यहाँ से सीख जा के रहे जा हो, रहे वो आचरण से आप दूसरे लोगों से मिलो जो कि उनकी भक्ति बने, उनको रास्ता मिले, वो भी सेवा है। हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इसीलिए शायद दादाजी ने ये जैसे सेवा प्राणी सिंपल की जीवन है, की बहुत सेवा है ना, बहुत अब सिंपल की है। इंटेंशनली इसी इसमें को इतने सेवा उपचार देनी है वो भी औपचार इतने जरूरी नहीं नहीं रखे होता। दादा ने, वो क्योंकि सिर्फ निसर्ग जिससे कि सेवक का अधिक ध्यान साधना में और कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं यहाँ पे कर लिया हाँ और बाहर जाके अपना उल्टे पुल्टे बातें किए, कोई किए। वो सिर्फ जैसे निसर्ग में सेवा देते रहते, इट इज लाइक कि इसी को देनी है, इसी के लिए करनी है, ये डेफिनेशन नहीं है। नहीं है, सबके लिए है, जैसे निसर्ग का है वैसे ही जिसको आचरण हमारा। जैसी जरूरत है। हमारा हमारा मतलब आचरण वो भी आप निसर्ग के अगर जैसा होना वो चाहिए। 50 सर्कमस्टांसेस। लोग कर सकते, घर के एक या दो लोगों को कर सकते, वो भी सेवा और ही एक और होती चीज है, जो जहाँ आप जाते हो, जो करते हो, वो आपको उस सर्कमस्टांसेस में ले जाते हैं आपको करने के है। लिए। ये नहीं है कि आप जहाँ सोचो वही रास्ता वही है। वही ये कभी नहीं होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट वेयर यू गोइंग and do what is right at that particular time, and that is हाँ। the sanskar that this mark gives you. और संस्कार का एक जो और यहाँ पर आया था कि सिर्फ संस्कार संस्कार तो ये एक्सप्लेन हुआ है पहले इसमें कि संस्कार क्या है। जो सनातन धर्म संस्कृति में जैसे जनेऊ संस्कार था, गुरुकुल में जाकर रहना था, वेदों का और मंत्रों का उच्चारण होता था और उस हिसाब से वातावरण के शुद्धिकरण का कार्य होता था। अब उस प्रकार का टाइम, उस टाइप का टाइम नहीं रहा, तो इसलिए आपके लिए दादा ने हमें ओंकार साधना दी है, कल्पना दी है, नामस्मरण की वही कार्य अब एक हमारे मार्ग में। एक मैंने बहुत अच्छा सुना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ सामूहिक साधना के बारे में। दादा इसको थोड़ा मिटाओ, इसको बिल्कुल बिल्कुल, क्या चलेगा? नया कुछ ऑलवेज आना चाहिए। नहीं, ये मैंने सुना इसलिए आपको शेयर ये किया। इसी में उसके अंदर हाँ? इसी के अंदर है, इसी के अंदर। डस्टर कहाँ है? डस्टर डस्टर है तो निकाल के दे दो। है ये तो निकाल- उठाए तो यही पे कर देता हूँ। अगर सामूहिक साधना क्यों करते हैं, मतलब सामूहिक साधना का एक विशेष लाभ ये एक एग्जाम्पल के द्वारा ही है कि अगर पांच पांच भक्त आते हैं सामूहिक साधना के लिए, पढ़ पा रहे हैं आप? ये पांच भक्त हैं और ये पांचों भक्तों का एक समझ लीजिए कि लेवल भी यही है। पांचों भक्तों का एक लेवल पर है, एक पांचवें कम भक्त का ज्यादा लेवल, उसकी धारणा शक्ति बहुत ज्यादा है। कम ज्यादा है। तो जब ये पांचों मिलके करते हैं तो तीनों में गुरु क्या कार्य करते हैं? गुरु बराबर सब में उस शक्ति को धारण करते हैं। तो ये जो 4 और 3 5 ये जो दो भक्त हैं, इनके द्वारा सत्कर्म होते हैं। ये सत्कर्म होता है, जिनकी कमी है उनको ये गुरु शक्ति की धारणा होती है। और ये जो कार्य है ये गुरु करते हैं। ये गुरु साधना में उपस्थित गुरु अपना आशीर्वाद देके ये कार्य करते हैं कि सभी भक्तों को समान रूप से गुरु शक्ति कैसे धारण। इसीलिए सामूहिक साधना का महत्व बहुत है। मत है।
जो मतलब चौथे और पांचवें हैं, जिनकी उनकी कल्पना धारणावस्था शक्ति अच्छी है, उनके माध्यम से दूसरे की पूरा कर देते हैं। गुरु उनके द्वारा सत्कर्म का लाभ उनका होता है लाभ का लाभ आगे, यस यस उनको लाभ होता ही मतलब जिसको जो जरूरत है वो तो मिलता है। मिलता है। बिल्कुल। अब टोटल देखेंगे 15 ही आएगा। ये गुरु कार्य ऐसा है और ये गुरु के सिवा संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ये कामकाज में भी यही करने कामकाज पहले जैसे होता था ना, तो बोलते हैं जैसे आप आए कामकाज के लिए, आपका कामकाज सबके लिए लाभदायक है। ये नहीं कि आपको सिर्फ दुआ मिल रही है। आपको जब जो कुछ बोलते हैं वो सबके लिए वो आवागमन होता है, मतलब लेन देन होती है दूसरों हाँ एग्जैक्टली सेम वे जैसे सामूहिक साधना होती है। तो हम लोग कई दफा पूछते हैं ना कि हम कामकाज कर रहे हैं, तो सबको सुनाई दे रहा, घबराहट होती है। उनका कार्य है ये कि जब आप सामने बैठते हो तो जो दुआ मिल रही होती है सबके लिए होता है। और हम लोग सोचते हैं कि मैं वो मैं को हटा के हम पे सोचोगे ना, तो चाहे आप कुछ पूछो भी ना, आपको दुआ मिल रही है आपके तकलीफ के लिए। बहुत बहुत बड़ा कार्य है गुरु कार्य। ये लोग समझते नहीं है। नहीं मेरा मेरा नहीं बन पा रहा है मैं चीज मैं आने नहीं अभी आपको मैं फोन करता अभी किसी का बोले बोलते हैं, हाँ अनम्यूट हो गया। ये मैंने एक्चुअली पढ़ा था। आप देखिए जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स भी जो सामूहिक करते हैं साधना, वहां भी उनके जो गुरु जो या उनके आराध्य देवता जो कार्य करते हैं सामूहिक करने में, उनके अंदर जुड़ाव भी ज्यादा है इन इन लोगों में, एक दूसरे को ये ज्यादा हेल्प करते हैं। और फिर हम कम्युनिटीज में डिवाइड भी हो गए। हाँ वो हर एक का प्लस और माइनस विद द नहीं टाइम बट देन वी होता गॉट रहता है। सेपरेटेड आल्सो, मतलब सेपरेटेड इन द सेंस क्रिश्चियंस को हेल्प करते हैं, एक्चुअली मुस्लिम्स को ये सुनने के वो बाद हटाना मेरे को है, महसूस हुआ कि वो कुछ लेकिन भी बढ़ाना यही है, करके ओमकार इतवार को साधना का जरूर यही आना चाहिए। अलग है। ओमकार उसको साधना हटाना है, सबके लिए सबको है, एक जोड़ना है। साधना में जरूर सबके लिए आना ओमकार चाहिए साधना। इतवार। बल्कि कई बार तो कोई नए भी आते हैं तो उनको भी सुझाव देने का इच्छा होती है कि आप आइए साधना में, क्योंकि उसके बाद शायद कामकाज की आवश्यकता रहे ना। यस गुरु शक्ति यस यहाँ पर बहुत इतनी है। है, यस बिल्कुल इतना 100%। आशीर्वाद मिल रहा ओमकार साधना में आने के वो बाद एक एक और कामकाज चीज की है आवश्यकता। ना, है जी। कामकाज इसलिए होता है कि हम लोग प्रापंचिक तकलीफों से हमारे दिमाग में रहता है। रहता है जी जी। और कामकाज परमार्थिक नहीं है। अगर नहीं अगर ये समझ ले कि जो जो रास्ता आप अपनाओगे वो बाबा का दिया हुआ है, तो जो तकलीफें आप सामना करोगे वो भी बाबा का दिया हुआ है। अगर वो उस तरीके से जाओगे आगे तो आप कामकाज पे आओगे नहीं। लेकिन उस लेवल पे लाने के लिए आपको प्रापंचिक तकलीफ जो है ना वो सामने लाना है, तो उस दुआ से सब दूसरों को फायदा होता अब वो लास्ट का वो करके ओमकार कर लें। है। 11 ओमकार 10 सेकंड के कर लेते हैं। ओम
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा येशू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे आता उपासनेला अतिविचार व्हावे गुरुदेव संतांशी सदा नमावे सत्कर्मयोगे वेगाल व्हावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे विटे विधो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे शरणपाय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त हम सब ले चुके थोड़ी देर सिकंदर आया नहीं आज